बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बीच बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। सबसे पहले आपको शिक्षा मंत्री का बयान सुनवाते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को लेकर और जो घटनाक्रम है उसको लेकर। सुन लीजिए आप। उसमें देख लें कि वहाँ पर क्या निर्णय होता है, माननीय राज्यपाल के स्तर पर क्या निर्णय होता है वो आप उनसे धन्यवाद। उनका अधिकार है, वो कहेंगे, लेकिन इसमें कमीशन इसको गहराई से जांच करेगा और जो भी उचित निर्णय होगा उस समय आपको। मुख्यमंत्री थक चुके हैं कह रहे हैं, रिटायर्ड अधिकारी। वो तो बेमानी बात है, उसको कहने का कोई तुक नहीं है। और जो यात्रा हो रही है उस जिस तरह से लोग हमारे पक्ष में, माननीय मुख्यमंत्री जी के पक्ष में सभी तरफ आ रहे हैं। मैं भी यात्रा में मोतिहारी में था, तो वो तो कोई कमेंट है नहीं, वो कोई राजनीति मायने नहीं रखता। तो सुन लिया आपने कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार क्या कह रहे हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार कह रहे हैं कि बीपीएससी के अभ्यर्थी एक आंदोलन की हद होती है। उनका कहना है कि बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो आंदोलन को लंबा खींच रहे हैं। और इस बीच उन्होंने कहा है कि राज्यपाल से भी बीपीएससी के अध्यक्ष की बातचीत हुई है और इसके साथ ही साथ जो प्रमुख प्रधान सचिव हैं, जो बिहार के मुख्य सचिव हैं, उनसे अभ्यर्थियों ने मुलाकात की है। और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इस बीच में कहीं ना कहीं इसका हल जो है वो रास्ता निकल आएगा। तो बीपीएससी अभ्यर्थियों को नसीहत दे दी है बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने। उन्होंने कहा है कि आंदोलन की भी एक हद होती है, वो सीमा रेखा से आगे निकल रहे हैं और जबरदस्ती का जो है आंदोलन कहीं ना कहीं करने की बात वो कहते नजर आ रहे हैं। तो हम आपको बताएं कि कल जिस तरह से छात्रों के साथ लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, बीपीएससी अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे पटना की सड़कों पर, तो ये सब कुछ देखने को मिला। उसके बाद मामला और भी गंभीर हो गया। आज बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने मुलाकात की है प्रधान मुख्य सचिव से, अमृतलाल मीना से, और 5 सदस्यीय जो प्रतिनिधि मंडल है वो जाकर मिला है और उसने अपनी जो बातें रखी हैं। इधर राज्यपाल ने भी तलब किया जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं रवि मनु भाई परमार को, और उनसे जो है रिपोर्ट ली है कि आखिर क्या कुछ हुआ है इस मामले में। तो अब जो है प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, क्या कुछ होगा। हालांकि इस बीच बीपीएससी ने साफ कर दिया है कि परीक्षा को रद्द करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। जी हाँ, जिस तरह से परीक्षा के बारे में, जिस तरह से राज्यपाल ने बीपीएससी के चेयरमैन को बुलाया और राज्यपाल से जाकर उन्होंने मुलाकात की है और जो उन्होंने जानकारी दी है, राज्यपाल ने उन्हें बीपीएससी का पक्ष जानने के लिए बुलाया था और बीपीएससी के चेयरमैन का कहना है कि दोबारा परीक्षा कराने का सवाल ही नहीं उठता है। बीपीएससी अभ्यर्थियों से बातचीत करने को तैयार है। राज्य के 912 केंद्रों में 911 केंद्रों पर परीक्षा में किसी गड़बड़ी का हमारे पास कोई सबूत नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि किस आधार पर पूरी परीक्षा को रद्द करना चाहिए। 4 जनवरी को केवल एक केंद्र पर दोबारा परीक्षा होगी। जनवरी के अंत तक 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। तो राज्यपाल को जो बीपीएससी के चेयरमैन ने जानकारी दी और उन्होंने कहा कहीं भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, केवल एक परीक्षा केंद्र पर जो गड़बड़ी हुई थी वहां की परीक्षा रद्द हो गई है और 4 तारीख को बापू परीक्षा परिसर जो है उसकी परीक्षा ली जाएगी। तो ऐसे में दूसरी तरफ मुख्य सचिव से बातचीत भी हुई है अभ्यर्थियों की। जो मुख्य सचिव से अभ्यर्थियों की बातचीत के बाद जो छात्र नेताओं ने कहा है कि काफी सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है। मुख्य सचिव ने हमारी पूरी बात धैर्यपूर्वक सुनी है, उनको पहले से भी इस मामले की जानकारी है। सरकार की तरफ से मुख्य सचिव ने कहा है कि वह इस पूरे मामले को देख रहे हैं। जब तक सरकार फैसला नहीं लेती गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो एक तरफ जहां मुख्य सचिव से अभ्यर्थियों ने मुलाकात की है, तो दूसरी तरफ राज्यपाल ने तलब किया
बीपीएससी के चेयरमैन को और उनसे जानकारी ली कि क्या हालात है, इस मामले में क्या कुछ हुआ है, तो बीपीएससी के चेयरमैन ने भी बता दिया है कि कहीं कुछ ऐसी गड़बड़ी नहीं हुई है। एक सेंटर पर जो गड़बड़ी हुई थी वहां का परीक्षा रद्द किया गया है और वहां फिर से 4 तारीख को परीक्षा ली जाएगी और हम जो इस महीने के अंत में यानी जनवरी के अंत तक परिणाम भी घोषित कर देंगे पीटी का। तो ऐसे में बीपीएससी भी अभी अपने बात पर अड़ी हुई है, अभ्यर्थी भी अड़े हुए हैं और इस बीच मामला राज्यपाल तक पहुंचा है। राज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद क्या कुछ होता है, हालांकि सूबे के मुख्य सचिव ने भी अभ्यर्थियों से बातचीत की है। अब आगे क्या परिणाम होगा ये देखना होगा, लेकिन बीपीएससी की माने तो बीपीएससी ने साफ तौर पर कह दिया है कि परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।